पाकिस्तान को आज भारत का वो हमला याद आ गया होगा जिसमें 7 दिनों तक कराची आग की लपटों में जलता रहा था। दरअसल 1971 में भारत ने ऐसा हमला बोला था कि पाकिस्तान का कराची बंदरगाह 7 दिन तक आग और धुएं में डूबा रहा था। आज फिर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल से फायरिंग की है, जिसने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं और पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद से भारत ने हर मोर्चे पर जवाबी कार्यवाही तेज कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल गर्म है। इसी के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक बड़ी फायरिंग ड्रिल की। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से लंबी दूरी तक हमला किया गया। वैसे तो ये हमला एक अभ्यास था, लेकिन इससे पाकिस्तान की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी। उसे जरूर 1971 का वो हमला याद आ गया होगा जब कराची 7 दिन तक धधकता रहा था। 4 दिसंबर 1971 ये दिन भारतीय नौसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। इस दिन भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर जबरदस्त हमला किया था। कराची तब पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा ठिकाना था और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज जो बांग्लादेश है उसके लिए जरूरी सामान यहीं से भेजा जाता था। इस हमले ने पाकिस्तान की नौसेना को बुरी तरह से तोड़ दिया था। आखिर भारत के ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान तैयार कैसे किया गया था? तो भारतीय नौसेना ने बड़ी सोच समझकर प्लान बनाया था। 3 छोटे छोटे लेकिन तेज और ताकतवर मिसाइल बोट्स चुनी गईं। आईएनएस वीर, आईएनएस निर्घट और आईएनएस निपट। इनके साथ 2 सबमरीन पकड़ने वाली कॉर्वेट्स आईएनएस किल्तन और आईएनएस कच्छल और एक टैंकर आईएनएस पोषक भी साथ था। प्लान साफ था, रात के अंधेरे में चुपचाप हमला करना ताकि पाकिस्तान संभल ही ना पाए। ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी रियर एडमिरल कुरुविला और कमांडर बबरू भान यादव के पास। दिन में भारत की बोट्स कराची से 450 किलोमीटर दूर थी और रात होते ही हमला कर दिया गया। ये इतना तेज और अचानक हमला था कि पाकिस्तान की नौसेना कुछ समझ भी नहीं पाई। अब आपको बताते हैं कि कराची कैसे धधक उठा था। पहला वार हुआ रात 11 बजे। आईएनएस निर्घट ने रात 11 बजे पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस खैबर पर 2 मिसाइलें दागी। कुछ ही मिनटों में खैबर समंदर में डूब गया। फिर हुआ दूसरा हमला। आईएनएस निपट ने पीएनएस शाहजहां और हथियारों से भरे जहाज वीनस चैलेंजर को नष्ट कर दिया। इसके बाद तीसरी चोट। आईएनएस वीर ने पाकिस्तानी माइन स्वीपर पीएनएस मुहाफिज को एक मिसाइल से उड़ा दिया। और आखिर झटका, आईएनएस निपट ने कराची के ईंधन डिपो पर मिसाइलें चलाई, जिससे बंदरगाह में भीषण आग लग गई जो 7 दिन तक धधकती रही। इस हमले में भारत का एक भी जहाज नहीं डूबा, जबकि पाकिस्तान का आधे से ज्यादा नौसेना बेड़ा खत्म हो गया। कराची बंदरगाह की नाकेबंदी कर दी गई और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन टूट गई। इससे 1971 के युद्ध में भारत की जीत और पाकिस्तान की हार लगभग तय हो गई। अब बात करते हैं आज की भारतीय नौसेना कितनी मजबूत है। आज भारतीय नौसेना 1971 से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। आईएनएस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर, कलवरी क्लास पनडुब्बियां और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हमारी ताकत में 4 चांद लगा रही हैं। अगर आज भी हालात बिगड़े तो भारतीय नौसेना पाकिस्तान को फिर से समंदर में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। 1971 में कराची की जलती हुई धरती ने दुनिया को भारतीय नौसेना की ताकत का एहसास करा दिया था। आज एक बार फिर अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज ने याद दिला दिया है कि भारत आज भी तैयार है। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं थी, ये पाकिस्तान के लिए एक साफ और सीधी चेतावनी थी।